हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि कोडिंग जिला में मैजेंटो की सीरीज चल रही है। मैजेंटो की सीरीज में दोस्तों हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि विजिट कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम विजिट क्रिएट कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैजेंटो की एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसपे हम क्या देखेंगे कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, हम अपना मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मॉडल तो क्रिएट किया ही होगा। जब भी मैजेंटो में आप काम किए होंगे तो आपको बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए या डेटाबेस लॉजिक लिखने के लिए आपको मॉडल क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, और आपने ऊप्स में ही काम किया होगा तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में भी मॉडल आपने क्रिएट किया होगा। बट यहाँ पे क्या है, मैजेंटो में हम तीन तरीके से मॉडल क्रिएट करते हैं। एक तो होता है दोस्तों सिंपल मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर रिसोर्स मॉडल क्रिएट करते हैं, रिसोर्स मॉडल कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो आज हम ये तीनों को इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मॉडल हैव मेनी डिफरेंसेस functions such as manage data, install, upgrade module. About data management, we have to create model, resource model collection to manage data in a custom table. ठीक है, तो कस्टम टेबल में हम डेटा को मैनेज करने के लिए मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टेबल में हमें डेटा को मैनेज करना है तो हम उसके लिए मॉडल क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने मॉड्यूल के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट किया। उस इंटरफेस में हमने क्या किया, गेट आईडी और सेट आईडी करा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम सेटर और गेटर क्रिएट कर लेते हैं। सेटर और गेटर क्रिएट करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, इन दिस इंटरफेस वी डिफाइन द सेट एंड गेट मेथड to the table data which we would use when interacting with the model. This interface play an important role when it comes time to export the CRUD model. ठीक है, now we will create a model. अब हम मॉडल फाइल एक क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट की। उस क्लास के अंदर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, गेट आइडेंटिटीज। गेट आइडेंटिटीज में हमने क्या किया, गेट आईडी किया। गेट आईडी मीन्स हमें गेट आईडी कहाँ से मिल रही है, उसमें हमने इंटरफेस क्रिएट किया है। ठीक है, दिस मॉडल क्लास एक्सटेंड द ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ये मॉडल क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्लास को, जो कि हमने ऊपर एक्सटेंड करा रखे हैं क्लास में। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसे। ठीक, हमने एक्सटेंड करा रखे हैं। और इम्प्लीमेंट किसको कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है मैजेंटो फ्रेमवर्क डेटा ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इंटरफेस को। ठीक है, आइडेंटिटी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। यही दिस इंटरफेस विल फोर्स मॉडल क्लास डिफाइन गेट आइडेंटिटीज मेथड विच विल रिटर्न ए यूनिक आईडी फॉर द मॉडल। यू मस्ट ओनली यूज दिस इंटरफेस इफ योर मॉडल रिक्वायर्ड कैसे रिफ्रेश आफ्टर डेटाबेस operation and render information to the front end page. The construct method will be called whenever a model is initiated. Every CRUD model have to use construct method to call init method. This init method will define the resource model which will actually fetch the information from the database as above. We define the resource model. My module topic model resource model topic. The last thing about the model is some variable which you should use in the model. ठीक है, तो इस पे दोस्तों क्या होता है, इवेंट प्रीफिक्स, इवेंट ऑब्जेक्ट और कैसे टाइप। A prefix to the event is the triggered or object name when accessed the event. Unique identifier for use within the कैचिंग। तो ये तो हुई दोस्तों सिंपल मॉडल क्रिएट करने की बात। अब हम करते हैं रिसोर्स मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे। तो रिसोर्स मॉडल के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, रिसोर्स मॉडल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हमने क्या किया, रिसोर्स मॉडल नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। उसके अंदर हमने एक टॉपिक नाम की क्लास क्रिएट की। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक्सटेंड कराया हुआ है। इसमें हमने एक्सटेंड कराया है मॉडल के अंदर रिसोर्स मॉडल डीबी और ऑब्स्ट्रैक्ट डीबी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिसोर्स मॉडल आ गया और हमने इसके पहले जब सिंपल मॉडल क्रिएट किया था तो सिंपल मॉडल में क्या था, ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल था। ठीक है, मॉडल के अंदर ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, रिसोर्स के लिए हमें क्या करना हुआ, मॉडल के अंदर रिसोर्स मॉडल, डीबी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डीबी, ठीक है। तो ये हमने क्लास क्रिएट की। एवरी इंटरफेस मॉडल इन द मैजेंटो मस्ट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने एक्सटेंड किया हुआ है। लाइक मॉडल क्लास, दिस रिसोर्स मॉडल क्लास विल हैव रिक्वायर the method of the construct. This method will call init function to define the table name and the primary key for the table. एग्जाम्पल ऐसे आप देख सकते हैं। रिसोर्स मॉडल कलेक्शन क्या होता है, गेट मॉडल कलेक्शन। दिस कलेक्शन मॉडल इज कंसीडर्ड ए रिसोर्स कलेक्शन which allow us to filter and fetch a collection table data. The collection model will be placed in, ठीक है। तो हम एक कलेक्शन मॉडल क्रिएट करेंगे। कलेक्शन मॉडल हम कैसे क्रिएट करेंगे, मॉडल के अंदर जाएंगे, रिसोर्स मॉडल, टॉपिक और कलेक्शन डॉट पीएचपी एक हमने क्लास क्रिएट की। इस क्लास को हमने एक्सटेंड कराया मैजेंटो फ्रेमवर्क मॉडल रिसोर्स मॉडल से डीबी कलेक्शन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन के नाम से, ठीक है। करंट कलेक्शन क्लास मस्ट बी फ्रॉम द Magento framework model resource model DB collection abstract collection and call the init method to init the model resource model construct function. तो दोस्तों ये तो था रिसोर्स मॉडल कलेक्शन की बात। तो हमने देखा रिसोर्स मॉडल कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, रिसोर्स मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं और मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किया इस वीडियो में, जो कि मैजेंटो में यूज होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।